अस्सलाम वालेकुम बच्चों। अच्छा बच्चों, आज मैं आपको क्लास 7 मैथ का गेस्ट पेपर करवाऊंगा, तो इंशाल्लाह आपका पेपर इसी में से आएगा। तो बच्चों, मैं आपको ना 3 वर्जन्स के पेपर करवाऊंगा, तो इंशाल्लाह आपका इसी में से पेपर आएगा, 100% इसी में से आएगा। अगर कुछ बच्चे कहेंगे सर हम 3 वर्जन नहीं करना चाहते, बच्चों आपने पहला वर्जन लाजमी हर बच्चे ने करना है। तो 80 to 90% चांसेस हैं कि आपका फर्स्ट वर्जन का ही पेपर आएगा। और जो 10% है, जो बच्चे रिस्क नहीं लेना चाहते, वो तीनों वर्जन के पेपर करेंगे। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट हमें दे रहा कहता है, क्वेश्चन फर्स्ट कह रहा है 3p - 2q का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे बच्चों फार्मूला लगेगा जी, यहाँ पे ये फार्मूला लग जाएगा a - b का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा बच्चों, क्या होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, इधर माइनस तो माइनस आ जाएगा, -2ab। सादा से क्या करना है, आपने एक जगह 3p पुट कर देना और बी की जगह आपने क्या पुट कर देना है, 2q पुट कर देना है। 3p का स्क्वायर करें तो क्या आ जाएगा, 9p स्क्वायर आ जाएगा। और बी की हम क्या पुट करें, 2q, तो 4q स्क्वायर आ जाएगा। 9p स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर और माइनस 2 फार्मूले का एक जगह हम क्या पुट कर देंगे बच्चों, 3p। और बी की जगह हम क्या पुट कर देंगे, 2q। तो 3 2 6, 6 2 12, -12p क्यूब। तो इसका आंसर आ जाएगा सी वाला आ जाएगा। कहता है द पॉइंट लाइज इन द क्वाड्रेंट। तो बच्चों आपको सारिया मैडम ने क्लास में समझाया होगा कि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको हम एक्सिस कहते हैं। इस साइड पे एक्स पॉजिटिव होता है, एक्स इस साइड पे एक्स क्या होता है, नेगेटिव। ऊपर वर्टिकल लाइन को हम क्या होता है, एक्सिस कहते हैं। ऊपर वाई पॉजिटिव होता है, नीचे वाई क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, इसमें दोनों वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं एक्स और वाई की। इसको सेकंड क्वाड्रेंट कहते हैं, इसमें एक्स नेगेटिव होता है, वाई पॉजिटिव होता है। इसमें दोनों ही नेगेटिव होते हैं थर्ड क्वार्टर में। तो चौथे में बच्चों एक्स की पॉजिटिव होती है और वाई की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो पहली वाली किसकी होती है, एक्स की होती है, और दूसरी वाली किसकी होती है, वाई की। तो मुझे बच्चों आपने बताया कौन सा क्वाड्रेंट आएगा, फोर्थ वाला आ जाएगा। तो ये डी ऑप्शन आ जाएगा। अच्छा, कहता है द सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। आपने इसका सोल्यूशन निकालना है। 5 2 10 -5 आ जाएगा। 10 x आ गया, -5 इज इक्वल टू 15। तो -5 जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। 15 + 5 क्या आ जाएगा, 20। डेट कर रहा हूँ बच्चों, और 10 है तो मिडिल इधर क्या आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 10 2 20। तो एस की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। ये आपने इसके ऊपर एक ऊपर टिक लगाना है। द इक्वेशन ऑफ स्टेटमेंट, कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल्स। आपके पास पेंसिल कितनी है, 5। एक पेंसिल किससे ज़्यादा करेंगे, एक्स से। और 5 पेंसिल किससे ज़्यादा कर देंगे, 5x से। एंड 8 बुक्स, एक बुक हम किससे ज़्यादा कर देंगे, वाई से। 8 बुक्स हम किससे ज़्यादा कर देंगे, 8y से। तो इन दोनों हम प्लस कर देंगे। 5x + 8y इज इक्वल टू, उसको कहते हैं कितनी कीमतें हैं, 1250 है। तो ये आपने डी के ऊपर टिक लगा देना है। अच्छा बच्चों, फिर कहता है कि मीटर्स इन 4 किलोमीटर पर 4.3 किलोमीटर को आपने किसी में करना मीटर में। तो बच्चों मुझे आपने बताना है 1 किलोमीटर मीटर कितने होते हैं, 1000। 4 किलोमीटर कितने होंगे, 4000। तो 0.3 कितने होते हैं, 300 मीटर होते हैं। 4000 प्लस 300 मीटर कितना आ जाएगा, 4300 मीटर आ जाएगा। ये पॉइंट बी के ऊपर आपने टिक लगाना है। तो बच्चों क्वेश्चन 6 कहता है कि 72 किलोमीटर पर आवर को आपने किसी को कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में। 72 लगाया बच्चों। और 1 किलोमीटर बच्चों कितने होते हैं, 1000 मीटर होता है। ये मैंने 1000 लिख दिया। 1000 मीटर डिवाइडेड बाई 1 घंटे में सेकंड कितने होते हैं बच्चों, 3600 सेकंड होते हैं। तो ये आ गया 2 से, फिर इसके साथ चलेगा 7 ऐसे लिख देना आपने। तो 36 एक बार 36 2 बार 72। तो 2 को 10 से ज़रूरत देंगे, 2 से फिर चला गया। 36 के बाद 36 2 बार 72, 2 को 10 से ज़रूरत देंगे तो मेरे को आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। तो आपने एक ऊपर टिक लगा देना है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। कहते हैं कार कवर्स 100 मीटर इन 10 सेकंड। अगर कार एक कार फासला कितना करे, फासला किस तरह करते हैं, ऐसे तरह करते हैं, 100 मीटर कवर करे बच्चों। तो कितने टाइम में, 10 सेकंड में। 10 सेकंड में। तो आपने उसकी स्पीड मालूम करनी है। तो स्पीड का v इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, s/t। तो बच्चों जल्दी से आपने मुझे बताना है स्पीड हमें कितनी देर, स्पीड इज इक्वल टू s/t। एस कितना दे रहा था, 100 मीटर। टाइम कितना दे रहा था बच्चों हमें, 10 सेकंड दे रहा था। तो 10 एक बार 10, 10 बार 10, 10 मीटर पर सेकंड। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, बी वाला आ जाएगा। कहता है क्वेश्चन 8, इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल। अब कहता है सर्कल का रेडियस हमें 2.5 सेंटीमीटर दे रहा हो, तो रेडियस हमें दे रहा है बच्चों 2.5 सेंटीमीटर। कहता है आपने उसका सर्कमफ्रेंस निकालना है। तो सर्कमफ्रेंस का फार्मूला याद रखना बच्चों,
सी इज इक्वल सर्कल कैसे निकालना है 2 पाई आर, तो 2 वैसे वैसे आ जाएगा, पाई की वैल्यू लगाएंगे 3.14 और आर की वैल्यू लगा देंगे ज़रा 2.5, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों आपके पास मेरे ख्याल से आंसर आना चाहिए ए वाला आ जाएगा 15.71। कहते एरिया ऑफ गिवन शेप, आपने इसका एरिया निकालना है। तो बच्चों ये सॉल्व करने वाला है, तो मैं डायरेक्ट आपको करवाने लगा। होना क्या था, ये यहाँ से यहाँ तक, इसको बच्चों में क्या कहते हैं, ट्राइंगल कहते हैं। यहाँ से इसका एरिया अलहदा निकालेंगे, और ये जो ये रेक्टेंगल है, सॉरी ये रेक्टेंगल है, ये यहाँ से यहाँ तक, और इसको हम क्या कहते हैं, ट्राइंगल। ट्राई ये ट्राइंगल है, इसका एरिया अलहदा निकाल, दोनों प्लस कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा क्वेश्चन 9 का बी वाला आ जाएगा। क्वेश्चन 10 कहता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताना है और फिक्स पॉइंट। तो ये मुझे बताओ, ये शॉर्टेस्ट ए बी शॉर्टेस्ट है, ए सी शॉर्टेस्ट, शॉर्टेस्ट कम से कम को कहते हैं। ए डी शॉर्टेस्ट है तो ए डी शॉर्टेस्ट आएगा, सी वाले के ऊपर टिक लगाने हैं। अब जो हम अपने सब्जेक्टिव पार्ट के तो चलते हैं, कहता है आपने इसको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन 11 का ए पार्ट। तो क्वेश्चन 11 का ए पार्ट, तो फैक्टराइज कैसे करते हैं, ये जो लास्ट वाली वैल्यू होती है ना एक्स की, इसको एक्स के कोएफिशिएंट के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। वन को ज़रूरत दिया वन को ज़रूरत दिया 10 से, तो क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। अब आपने दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं, इसको मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास 10 आना चाहिए, ये प्लस या माइनस करूँ तो ये 7 आना चाहिए। तो क्या आ जाएगा 5 ज़रब 2, तो 10 आ गया। मेरे पास दो फैक्टर आ गए, एक 5 आ गया और एक मेरे पास 2 आ गया। ये बच्चों 5 है। एक्स के वैसे वैसे लिखा और 10 वैसे वैसे लिखा। अब इन दोनों से बड़ा फैक्टर कौन सा है, 5, तो इसके साथ लाम कौन से लगाएंगे, ये जो लामत होते हैं, -5x लगाए, अब टू के साथ लाम कौन से लगाएंगे, माइनस के लगाएंगे, इन दोनों साल को, तो फिर मेरे पास -7x आएगा, +10 वैसे वैसे आ जाएगा। इन दोनों से हमने काम कर ले लिया, एक्स इधर भी एक्स इधर भी, एक्स काम ले लिया, एक्स में से एक्स बचा लो, क्या रह जाएगा एक्स, माइनस 2x में से एक्स बचा रह जाएगा तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अगर माइनस है तो माइनस लाजमी कम लेते हैं, 5 कम ले लिया, 5x में से 5 बच चला गया तो क्या रह जाएगा एक्स, माइनस आ जाए तो ये लंबा क्या चेंज हो जाएगी, 5 2 बार 10, 5 बच लगा अंदर क्या आ जाएगा 2। अगर आप चेक करना फैक्टर से जुड़ने के नहीं, आपकी ये ब्रैकेट सेम होनी चाहिए, तो सेम आ गया। x-2 को एक दफ़ा लिखा, x-5 को ब्रैकेट में क्लोज कर दिया। अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमें देता है, कहता है इसको आपने सॉल्व करना है, 4x +2 = 2x - 5। हम क्या करेंगे, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 2x प्लस माइनस माइनस 2 5 पर 10। अब क्या किया, +2x को उठा उधर ले जाएंगे तो 4x - 2x आ जाएगा, = -10। +2 जब देखा जाएगा माइनस को हो जाएगा। ये 1 मार्क बच्चों आपने ये नहीं लिखना, आपने 1 मार्क 2 मार्क ये आपने नहीं लिखने, ये वाले। अच्छा बच्चों, 2 तो मल्टीप्लाई जगह डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास s की वैल्यू आ जाएगी -6 आ गई। अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। हमें कहता है कि भाई इफ़ अ बस कवर्स डिस्टेंस 93 किलोमीटर इन 1 आवर, अगर बस जो है खासा कितना कवर करे, 93 किलोमीटर कवर करे 1 घंटे में, तो आपने इसकी स्पीड में लूँगी किसमें 1 किलोमीटर पर। तो स्पीड में दे रहा था उसकी 93 किलोमीटर पर आवर में। बच्चों याद रखना है 93 1 किलोमीटर मीटर कितने होते हैं, 1000 मीटर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइडेड बाय 1 घंटे में सेकंड कितने होते हैं, 36 सेकंड होते हैं। कुछ बच्चे 60 बच्चों 60 मिनट होते हैं, तो 1 मिनट सेकंड होते हैं 60, 60 को 60 से जरूर देख तो क्या आपके पास क्या आ जाएगा 36 सेकंड आ जाएगा। ये बच्चों आपने ये क्या करना है, सॉरी ये 2 सिफर है, 2 सिफर से कैंसिल हो गया। 93 को 10 से जरूर देकर 36 के साथ डिवाइड कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा 25.83 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। तो नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। कहता है आपने ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करनी है, आपने स्केल लेना है, ए बी इतनी लेंथ की आपने वो लाइन लगानी है 5.3 सेंटीमीटर की। लिखा फॉर ड्राइंग लाइन सेगमेंट ए बी। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे ये याद करेंगे, उर्दू मीडियम वाले बच्चे ये याद करेंगे, समझना बच्चों। तो इतनी लाइन की आपने लगा दी। आपने क्या करना है, प्रकार लेनी है, कंपस लेना है या डी ले लें बच्चों आप। तो आपने इतने डिग्री के एंगल बनाकर ड्रा कर देना किसके, पॉइंट बी के ऊपर। तो कहता है, फिर कहता है फॉर ड्राइंग लाइन, अब हमें लाइन लेनी है कौन सी, बी सी लेनी है, कितने सेंटीमीटर की, 8.4 सेंटीमीटर की। फिर आपने क्या कर देना है, फॉर कंप्यूटिंग द करेक्ट, और सॉरी जॉइन पॉइंट बी एंड सी, पॉइंट बी उसी को क्या कर देगा, मिला दूंगा, आपके पास ट्राइंगल बन जाएगी। अच्छा बच्चों, ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। कहता है बस स्टार्ट्स ट्रैवलिंग फ्रॉम लाहौर, इतने बजे से वो बस स्टार्ट होती है और इतने बजे पहुंच जाती है, 7:20 AM पे वो स्टार्ट हुई थी लाहौर से चलना, और सक्खर पे इतने बजे पहुंच जाती है। आपने उसका टाइम निकालने कितना टाइम लगाया, तो बच्चों डिपार्चर ऑफ टाइम उसको इतना लगा था
और अरावली इतना टाइम पूछा है, तो उसमें से ये माइनस कर दो, पास इतना टाइम आ जाएगा। कहते हैं इफ़ द रेडियस एंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर, हमें रेडियस दे रहा है और हाइट दे रहा है। रेडियस में कितना दे रहा है, 4 सेंटीमीटर दे रहा है, और हाइट दे रहा है हमें 10 सेंटीमीटर दे रहा है। रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या आता है बच्चों, रेडियस पहली वाली वैल्यू, ये रेडियस 4 सेंटीमीटर है और दूसरी वाली ये 10 सेंटीमीटर है। तो आपने उसका सरफेस एरिया निकालना है। तो सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं, 2 पाई आर होता है, ये फार्मूला अपने याद रखना है। 2 वैसे वैसे ही पाई की वैल्यू क्या होता है 22/7, 4 आर की जगह हम क्या लगा देंगे 4, और आर की जगह 4 प्लस हाइट कितना दे रहा है 10। अच्छा बच्चों अब क्या करेंगे, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइडेड बाई 7, इन दोनों को प्लस कर देंगे, इसको बच्चों मल्टीप्लाई करो, आपके पास आंसर आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा आपके पास। अच्छा बच्चों ये वर्जन 1 वाले तो सारे बच्चे करेंगे, अब जो बच्चे रिस्क नहीं लेना चाहते वो वर्जन 2 और वर्जन 3 भी करेंगे। शुरू करते हैं बच्चों, अब मैं ज़रा स्पीड से करवाने लगा हूँ। तो यहाँ पर ये फार्मूला लग जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। इसका बच्चों आंसर आ जाएगी बी वाला आ जाएगा। आपने सॉल्व करके देख लेना, जो मैंने आपको पीछे वाले वर्जन के क्वेश्चन फर्स्ट में बताया था कौन सा फार्मूला लगेगा। एक्स वाली वैल्यू पॉजिटिव है, वाई वाली क्या नेगेटिव, तो किस कॉर्डर में आएगा, चौथे में आ जाएगी, टिक लगा देना है। अच्छा बच्चों अब क्या करोगे, 2x माइनस एक्स को जब इधर लेके जाए तो क्या आ जाएगा 5x इज इक्वल 10 आ जाएगा। 5 को 10 के साथ जाकर नीचे डिवाइड कर देंगे, ये मैं कर भी देता हूँ। 2x माइनस 3 जब इधर जाएगा तो प्लस 3x आ गया इज इक्वल टू 10 आ गया, तो क्या आ जाएगा 5x आ जाएगा इज इक्वल टू 10। तो 5 को इसके नीचे जाकर डिवाइड कर देंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगा 2 आ जाएगी, ए पार्ट आ जाएगा। कहते हैं लीनियर इक्वेशन फॉर द स्टेटमेंट कास्ट ऑफ 7 नोटबुक्स हैं, आपके पास नोटबुक्स कितनी है 7x आ गया, एंड 9 बुक्स प्लस 9 वाई आ जाएगा इज इक्वल टू कितना 2150। तो ये सी को पर्टिकुलर लगा दोगे। जो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है मीटर इन 1.5 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर में मीटर कितने 1000 और 0.5 में कितने 500 मीटर आ जाएंगे, तो 1500 मीटर। तो ये बी के ऊपर आपने टिल करना है। तो कहता है 54 किलोमीटर पर आवर में मीटर सेकंड कितने होते हैं, तो बच्चों क्या करना है 54 किलोमीटर, जरा 1 किलोमीटर कितने होते हैं 1000 मीटर होता है, तो ये 7 मीटर लगा दोगे, डिवाइडेड बाय बच्चों 1 घंटे में सेकंड कितने होते हैं 3600, जो 3600 आ गया। ये दो सिफरे से कैंसिल हो गए, साथ ही तरह से लगा देना है। तो 54 को 10 से मल्टीप्लाई करके 36 से डिवाइड कर दो तो आपके पास आंसर आ जाएगा बच्चों। इसका आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 6 का ए वाला आ जाएगा, 15 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। कहता है फिर आगे वाले क्वेश्चन में कहता है अ ट्रेन कवर्स अ डिस्टेंस, ट्रेन इतना फासला कवर करती है 140 किलोमीटर पर कितने घंटे में, 2 घंटे में, उसकी आपने एवरेज स्पीड बतानी है। तो बच्चों 1 घंटे एवरेज स्पीड क्या करेंगे 140 को 2 के साथ डिवाइड कर दो, आपके पास आ जाएगा 70 किलोमीटर पर आवर कि 1 घंटे में वो इतना डिस्टेंस कवर करती है 70 किलोमीटर पर आवर। अच्छा बच्चों कहता है रेडियस ऑफ सर्कल में दे रहा है आर में दे रहा है 7 सेंटीमीटर, तो आपने उसका सर्कमफ्रेंस मालूम करना है। तो भी फार्मूला आ जाएगा 2 पाई आर। 2 कांस्टेंट है, 2 वैसे का वैसे ही रहा, पाई की वैल्यू लगाई 3.14 और आर की वैल्यू हम लगाएंगे 7, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 44 सेंटीमीटर। अच्छा बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट हमें दे रहा है, कहता है इसका आपने एरिया निकालना है। तो बच्चों इसको आप सॉल्व करना, ये ट्राइंगल है ये क्या रेक्टेंगल है, इसका एरिया अलग निकालना पड़ेगा, इसका एरिया अलग निकालना पड़ेगा। तो डायरेक्ट मैं आंसर इसको बताने लगा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आ जाएगा डी वाला आ जाएगा, 54 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ये 54 आ जाएगा। अच्छा कहता है शॉर्टेस्ट बताना है, तो एज ही शॉर्टेस्ट होगा, तो ये डी वाला आ जाएगा। अब हम इसके सब्जेक्टिव पार्ट की तरफ चलते हैं। तो ये भी आसान ही है, क्या करना है फैक्टराइजेशन करनी है। तो शुरू करते हैं। अच्छा बच्चों क्या किया हमने, 38 को 1 से ज़रूर मिल के आ जाएगा 38 आ जाएगा। अब दो नंबर आपने ऐसे ढूंढने जिसको मल्टीप्लाई करो तो 38 आ जाए, प्लस या माइनस को तो क्या आना चाहिए 17 आना चाहिए। तो दो फैक्टर आ गए, ये 19 ज़रब 2 करोगे तो ये करते क्या बच्चों 38 को एक्स के कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ज़रब 38 आ गया, क्या आ जाएगा 38। अब आपने दो नंबर ऐसे ढूंढने, दो फैक्टर ऐसे ढूंढने जिसको मल्टीप्लाई करो 38 आ जाए, प्लस या माइनस को तो ये 17 आना चाहिए। 19 ज़रब 2 किया तो क्या आ गया बच्चों 38 आ गया। तो 19 में से 2 निकल के आ जाएगा 17 आ जाएगा। दो फैक्टर आ गए, 19 आ गया और 2 आ गया।
एक्स के वैसे वैसे आएगा, माइनस 38 वैसे वैसे आ जाएगा। अब इन दोनों से बड़ा फैक्टर कौन सा, 19, 19 का लाम कौन से लगाएंगे, ये जो अलामत होती है, तो टू से अलामत कौन से लगाएंगे, प्लस की लगाएंगे। प्लस की क्यों लगाएंगे, 19 में दोनों निकालेंगे तो फिर मेरे पास -17 आ जाएगा, -38 वैसे वैसे आ जाएगा। इन दोनों से कम क्या लेंगे, एक्स कम ले लिया, एक्स में से एक्स कम ले लिया तो एक्स रहेगा -19, एक्स में से एक्स कम ले तो क्या रह जाएगा, -19 रह जाएगा। अच्छा बच्चों, यहाँ से 2 कम ले लेंगे तो 2 कम ले तो एक्स रहेगा, -19, 2 पर 38 होता है, तो 2 कम ले क्या रह जाएगा अंदर। अब अगर आपने चेक करना फैक्टर सही ढूंढने के लिए, आपकी ब्रैकेट ये सेम होनी चाहिए, तो सेम आ गई है। एक्स -19 आ गया, एक्स प्लस 2 को ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। कहता है आपने इसको करना, सॉल्व करना है, तो आसान सा है। 4x सॉरी 6x - 2 इक्वल टू 4x से मल्टीप्लाई के अंदर क्या आ जाएगा, 4x आ जाएगा, माइनस 7×4 = 28 आता है, तो 6x प्लस 4x जब इधर का माइनस का आ जाएगा, -28 -2 जब इधर का आ जाएगा प्लस का आ जाएगा, -28 निकालेंगे का आ जाएगा, -26 आ जाएगा, 2 इधर मल्टीप्लाई का आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास -13। तो बच्चों ये 1 मार्क 2 मार्क ये आपने नहीं लिखना है, ये वाले ये आपने नहीं लिखने। अच्छा बच्चों, अब क्या कहता है कि अ कार मूव्स एट स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर फॉर 2 आवर्स। एक कार ना इस स्पीड के साथ जा रही है, उसने मतलब कि 2 घंटों में इतनी स्पीड रखी है, और 3 घंटे में उसने इतनी स्पीड रखी है 80 किलोमीटर पर आवर में। 3 घंटे तक आपने उसकी एवरेज स्पीड मालूम करनी है। तो बच्चों क्या करेंगे, डिस्टेंस कवर्ड हमें फार्मूला पता है, डिस्टेंस कवर्ड क्या होता है, स्पीड मल्टीपल टाइम। तो 2 घंटे में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, 1 घंटे में कितना किया था बच्चों, 60 किया, तो 60, 2 घंटे में कितना है, 60 ज़रब 2 के आ जाएगा, 120 आ जाएगा। तो 3 घंटे में उसने इतनी स्पीड रखी थी, मतलब कि सादा सा बच्चा को बताना चाहूँ तो 1 घंटे में 80 किलोमीटर कवर किया, फिर अगले 1 घंटे में 80 किलोमीटर कवर किया, फिर तीसरे घंटे में उसने 80 किलोमीटर का फासला कवर किया है। तो 80 को 3 से ज़्यादा देंगे तो उसने इतना टोटल किलोमीटर फासला कवर किया था। टोटल डिस्टेंस करते हैं 120 प्लस 240, तो आपके पास आ जाएगा 360 किलोमीटर आ जाएगा। एवरेज कैसे निकालते हैं, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना, 360 डिवाइडेड बाई टोटल टाइम कितना था, 2 × 3 = 5 है, इसको डिवाइड करो आपके पास आ जाएगा ये 72 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। कहता है आपने राइट एंगल ड्रा करनी है, ये पिछले क्वेश्चन की तरह है। आपने स्केल लेना, उसकी मदद से इतने सेंटीमीटर की लाइन ड्रा करनी है। फॉर कंस्ट्रक्टिंग राइट एंगल एट पॉइंट ए, आपने क्या करना है, प्रकार लेनी है, इतने 60 डिग्री आपने एंगल ड्रा कर देना है, और फॉर कंप्लीटिंग ट्राइंगल आपने उन तीनों पॉइंट्स को मिला देना, आपके पास ट्राइंगल बन जाएगी। अच्छा बच्चों, आप ये इसी तरह क्वेश्चन पहले पिछले कर चुके हैं, तो सेम उसी तरह के ये, और ये भी बिल्कुल उसी तरह के पीछे हम क्वेश्चन करके आए हैं। कहता है रेडियस हमें दे रहा था साइंस, ये दे रहा था 7 सेंटीमीटर दे रहा था, और हाइट में दे रहा 4 सेंटीमीटर दे रहा है रिस्पेक्टिवली। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, आपने एरिया निकालना है। एरिया का फॉर्मूला क्या आता है, सिलेंडर का 2πr r + h, r 2 वैसे वैसे आ जाएगा, पाई की वैल्यू लगाई 3.14, ये कांस्टेंट होता है, और आर की वैल्यू में क्या दे रहा था 7, और ब्रैकेट शुरू, आर में क्या दे रहा है बच्चों 4 सेंटीमीटर, और प्लस एच में क्या दे रहा है बच्चों, हाइट क्या दे रहा है 4 सेंटीमीटर। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2π रेडियस। ठीक है बच्चों, यही आंसर आएगा। अच्छा बच्चों, वर्जन 3 की तरफ चलते हैं। वर्जन 3 आ गया हमारे पास, ये मेरे ख्याल से पहले वर्जन में क्वेश्चन आ चुका है, ये वर्जन में आ चुका है। तो बच्चों इसका आंसर आया था, पहले का सी आया था, पहले का, ये भी पहले आ चुका है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लीनियर इक्वेशन। आप इसको क्या करोगे बच्चों, सॉल्व करोगे, क्या करेंगे इसको, 12x, ये बड़ी वाली है, छोटी को उठा के तो ले जाएंगे, तो -9, अब -25 को उठा के इधर ले जाएंगे तो प्लस आ जाएगा, +25 आ जाएगा, तो इज इक्वल टू 12x प्लस सॉरी माइनस आएगा, ये +4x जब इधर जाएगा माइनस आ जाएगा, -4x। तो 25 में से हम 9 निकाल लें तो आपके पास आ जाएगा 16 आ जाएगा, तो 16 आ गया, इज इक्वल टू 12 में से 4 निकल के आ जाएगा 8 आ जाएगा, 8x आ गया। 8 इधर मल्टीप्लाई इधर क्या आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 16 डिवाइडेड बाय 8, तो इसका आंसर आ जाएगा 2। तो किसके ऊपर लगाना है, टिक लगाना है बी के ऊपर। अच्छा कहता है द लीनियर इक्वेशन फॉर द स्टेटमेंट द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर का डिफरेंस क्या आ जाएगा
20, तो ये एक ऊपर आपने टिक लगाना है। अच्छा बच्चों, ये इस तरह का पहले आ चुका है। इसका आंसर क्या आया था? 4,300 मीटर। और ये भी मेरे ख्याल से पहले कर चुके हैं। नहीं किया तो फिर मैं बता देता हूँ। 90 किलोमीटर में मीटर कितने होते हैं? 1000 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 7 के आ जाएगा मीटर, और डिवाइड किस साथ कर देंगे? 3600 सेकंड के साथ, क्योंकि 1 घंटे में सेकंड कितने होते हैं? 3600। क्या करना है? 2 से फिर ऐसे फिर कैंसिल हो गए। 90 को 10,000 देंगे तो क्या आ जाएगा? 900। 900 को 36 से तकसीम करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा, 25 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। अच्छा बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहता इफ़ अ हॉर्स कवर्स अ डिस्टेंस, अगर वो 3 घंटे में इतना डिस्टेंस कवर करे तो आपने उसकी एवरेज स्पीड बतानी है। 165 को 3 से तकसीम करो तो आपके पास आंसर आ जाएगा बच्चों। क्वेश्चन 7 का करके देख लेना, बी आ जाएगा, 55 आ जाएगा। 3 5 में 15 मैं कर भी देता हूँ। 165 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 3 आवर। 3 एक बार, 3 5 में 15, एक हाथ से चला गया। इधर भी 15 बन गया, 3 5 में 15, तो क्या आ जाएगा आपके पास? 55 किलोमीटर पर आवर आ गया। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट में क्या कहता है? इफ़ द रेडियस ऑफ द सर्कल, अब हमें उसका रेडियस दे रहा है 14 सेंटीमीटर दे रहा है। अब बच्चों वही फार्मूला लग जाएगा, 2 पाई आर। 2 पाई आर, टू 2 पाई आर। टू वैसे वैसे कांस्टेंट की वैल्यू 3.14, और आर की वैल्यू लगा देंगे 14। इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा डी वाला। आपने डी के ऊपर टिक लगाना है, 616। और ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ये ट्राइंगल है, इसका अलहदा एरिया निकालना पड़ेगा। ये रेक्टेंगल है, इसका अलहदा एरिया निकालना पड़ेगा। इन तीनों को, सॉरी, इन दोनों को प्लस करने का आपके पास आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का डी वाला। ये पहले पे आ चुका है, और ये पहले आ चुका है ए जी। अब हम इसके सब्जेक्टिव पार्ट की तरफ चलते हैं। सब्जेक्टिव क्या है बच्चों इसका? ये पहले हम कर चुके हैं, ये वाला वर्जन 2 में ये सेम क्वेश्चन आ चुका है। ये भी मेरे ख्याल से वर्जन 1 में आ चुका है ये वाला क्वेश्चन। चेक कर लेते हैं। नहीं आया तो सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो सॉल्व करेंगे बच्चों, कैसे करेंगे? 6x वैसे वैसे आएगा, माइनस वैसे वैसे 4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। तो मेरे ख्याल से ये वर्जन 2 में तो नहीं आ चुका, ये आ चुका है। 6x माइनस ये आ चुका, हम कर चुके हैं। और ये भी मेरे ख्याल से आ चुका है इसी तरह का। कहता है स्पीड ऑफ ट्रेन इज़ 52 किलोमीटर पर आवर। उसकी इतनी स्पीड रही है 5 घंटों तक, और अगले 2 घंटे तक उसकी इतनी स्पीड रही है। तो आपने उसकी एवरेज स्पीड निकालनी है 7 घंटों तक। तो डिस्टेंस कवर्ड इन 5 घंटों में कितना उसे डिस्टेंस कवर करके, 1 घंटे में बच्चों उसने कितना कवर किया था? 72 किलोमीटर। तो हम देखना चाहिए 5 घंटों में कितना किया था। 72 को 5 से देंगे तो हमारे पास टोटल आ जाएगा डिस्टेंस 5 घंटे, उतने इतना इतना डिस्टेंस कवर किया। और 1 घंटे में कितना किया था? 73। तो 2 घंटों में कितना करेंगे? 73 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 146 किलोमीटर आ जाएगा। टोटल डिस्टेंस कितना आ जाएगा? दोनों को प्लस कर देंगे, आपके पास आ जाएगा 406 किलोमीटर आ जाएगा। तो टोटल टाइम कितना? 5 जमा 2, 7 किलोमीटर। एवरेज कैसे निकालें? टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना था? 406 डिवाइडेड टोटल टाइम कितना था? 7। इन दोनों में डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 58 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। ये इस तरह क्वेश्चन पीछे भी कर चुके हैं। इस तरह का क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं। ये प्रयोग सेम वर्जन 2 या वर्जन 1 में आ चुका है। और ये भी हम कर चुके हैं। अच्छा बच्चों, अगर आपको अच्छा लगा है तो जाते जाते लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। पेपर्स की आपने अच्छी तैयारी करनी है, और कमेंट में लाजमी बताना है कि इसके बाद आप कौन सा पेपर करवाना चाहते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।